Hi everyone and welcome to Prime. In the next 4+ months, we are going to learn AI/ML from a practical point of view so that we can become job ready as a data scientist. तो सबसे पहले ब्रीफली बात करते हैं कि AI/ML का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं AI के बारे में। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टुडे इफ वी आर इंटरैक्टिंग विद टेक्नोलॉजी, वी आर एक्चुअली सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ AI बेस्ड सिस्टम्स। हमारे फोन्स पर हमारे पास फेस ID होती है, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI। हमारे पास काफी सारे मूवी रिकमेंडेशंस होते हैं ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI। हमारी जो ऊबर जैसी या गूगल मैप्स जैसी एप्लीकेशंस हैं जो हमें ट्रैवल टाइम एस्टिमेशन देती हैं, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI। हमारी डिफरेंट शॉपिंग एप्लीकेशंस हो गई जैसे Amazon हो गई, मिंत्रा हो गई, ये सब हमें प्रोडक्ट सजेशंस रेकमेंड करते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI। तो आज की डेट में इफ वी आर इंटरैक्टिंग विद टेक्नोलॉजी, वी आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स। AI की अगर टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात करें तो AI इज दैट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसके अंदर वी एनेबल आवर सिस्टम्स टू एक्चुअली परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। अब ऐसे कौन से टास्क हैं जिनको ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस चाहिए? इसका एक एग्जांपल हो सकता है स्पीच ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल, हम जो भी बोल रहे हैं उसे हमें टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, या टेक्स्ट को हमें स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर अगर हम एक लैंग्वेज को सीखकर दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, तो ये ऐसे काम है जिनको टिपिकली ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस चाहिए। एंड आज की डेट में यही सेम काम हमारे लिए हमारे AI बेस्ड सिस्टम्स करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। आज की डेट में ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऑटोमेटिकली किसी भी व्हीकल की पिक्चर देखकर या वीडियो के अंदर किसी भी व्हीकल को देखकर उसकी नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये ऐसी चीज है जो मैन्युअली कोई ह्यूमन कर सकता था, पर उसी सेम काम को करने के लिए हमने अपने एक सिस्टम को ट्रेन कर दिया, एंड दैट इज हाउ वी आर यूजिंग AI। अब AI का ही सबसे फेमस सबसेट जिसे हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग और ML। मेजॉरिटी आज की डेट में जो भी AI हमें दिखता है उसमें से मेजॉरिटी AI इज एक्चुअली मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज दैट सबसेट ऑफ AI वेयर वी ट्रेन आवर सिस्टम्स टू मेक सम डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा। एंड जब हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली बहुत सारे डेटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जितने भी अच्छे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, जितने भी अच्छे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वो बहुत सारे डेटा पर ट्रेंड होते हैं। एंड ये डेटा आता कहाँ से है? ये डेटा एक्चुअली बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज के पास है। अगर हमारा फेसबुक पर अकाउंट है, अगर हमारा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, अगर हमारा गूगल पर अकाउंट है, देन वी आर एक्चुअली गिविंग अ लॉट ऑफ डेटा टू दीज बिग कंपनीज। एंड इन बिग कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा आज की डेट में अवेलेबल है जिसकी मदद से दे कैन ट्रेन ग्रेट मशीन लर्निंग मॉडल्स जो इस बहुत सारे डेटा पर ट्रेंड होते हैं। जितना ज्यादा डेटा किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के पास अवेलेबल होता है फॉर ट्रेनिंग, उतना बेटर उस मॉडल का पोटेंशियल होता है परफॉर्म करने के लिए। तो डेटा इज एक्चुअली द फ्यूल फॉर मशीन लर्निंग। एंड आज की डेट में मेजॉरिटी AI जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली मशीन लर्निंग, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ गुड मॉडल्स अवेलेबल टुडे। सो टू समराइज, ऑल मशीन लर्निंग इज AI बट नॉट ऑल AI इज मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, जनरेटिव AI हो गया, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम थ्रू आउट द बैच सीखने वाले हैं। एंड इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग मशीन लर्निंग इन द बैच। अब ये तो हमने बात कर ली कि AI/ML एग्जैक्टली होता क्या है, बट हमें AI/ML सीख कर क्या मिलेगा? मतलब हाउ आर वी गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम प्राइम? अकॉर्डिंग टू UN, विच इज यूनाइटेड नेशंस, द AI मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू हिट $4.8 ट्रिलियन बाय 2033, जिसका मतलब है कि AI का जो मार्केट हो रहा है वो हर साल के साथ एक्सपैंड कर रहा है, विच मीन्स दैट मोर एंड मोर कंपनीज आर अडॉप्टिंग AI। एंड अगर AI की फील्ड में हम जाना चाहते हैं तो आज की डेट में कुछ ऐसे रोल्स हैं, कुछ ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए धीरे धीरे इमर्ज कर रहे हैं, जिनके अंदर हर साल के साथ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ ना कुछ जॉब्स हैं जो इंक्रीज हो रही हैं। एंड इनमें से दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस है ऑफ बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट एंड एन AI इंजीनियर। अब यहाँ पर जब हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ टाइटल्स पर ध्यान नहीं देना, हमें एक्चुअली स्किल्स पर ध्यान देना है। बेसिकली AI एक इमर्जिंग फील्ड है एंड बहुत सारी कंपनीज आज भी से फिगर आउट ही कर रही हैं कि AI के अंदर वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द एग्जैक्ट रोल्स आर नॉट वेरी क्लियर इन द इंडस्ट्री। मतलब हो सकता है कि एक ऐसा इंजीनियर जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को क्रिएट करने का काम करता है, कंपनी A के अंदर उन्हें डेटा साइंटिस्ट टाइटल दिया गया है और कंपनी B के अंदर उन्हें एक AI इंजीनियर टाइटल दिया गया है, ऑल्दो ये इंजीनियर दोनों ही कंपनीज के अंदर सेम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें टाइटल पर उतना ध्यान नहीं देना। जब भी हम किसी भी रोल की बात कर रहे हैं, हमें उनके स्किल सेट पर ज्यादा फोकस करना है। तो सेम इंजीनियर को कंपनी A के अंदर टाइटल AI इंजीनियर हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी में ML इंजीनियर हो सकता है, किसी तीसरी कंपनी में जेन AI इंजीनियर हो सकता है, किसी फोर्थ कंपनी में AI/ML इंजीनियर भी हो सकता है। तो इस तरीके से टाइटल्स कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वी कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम प्राइम इन 3 डिफरेंट केसेस। सबसे पहला केस है कि अगर एज अ फ्रेशर हम AI सेक्टर के अंदर, AI इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। एंड इसके अंदर आज की डेट में जो दो सबसे पॉपुलर जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, दे आर ऑफ एन AI इंजीनियर एंड अ डेटा साइंटिस्ट। तो कभी भी जब हम डेटा साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली इन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। हमारे डेटा की टर्म्स में हम MySQL डेटाबेस को जानते हैं। उसके साथ में वी नो डेटा रिलेटेड लाइब्रेरीज लाइक NumPy हो गई, Pandas, Matplotlib, Seaborn हो गई, एंड मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज लाइक Scikit-learn। जब हम AI इंजीनियर की बात करें तो AI इंजीनियर को हम इमेजिन कर सकते हैं अ मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास वही सेम स्किल सेट है जो जनरली डेटा साइंटिस्ट से भी एक्सपेक्टेड होता है, प्लस कंपनीज जनरली AI इंजीनियर से कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं, जिसमें बेसिक बैकएंड नॉलेज हो गई, जैसे फ्लास्क को हमने सीख लिया, हमारा वर्जन कंट्रोल की नॉलेज हो गई, गिट एंड गिटहब को हमने सीख लिया, एंड उसके साथ में कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जिन्हें ओपन AI API एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, क्योंकि ओपन AI इज करंटली द लार्जेस्ट कंपनी इन द फील्ड ऑफ AI। तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ओपन AI APIs के साथ एज एन AI इंजीनियर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें काम आना चाहिए। इसके साथ में वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू वर्क विद डीप लर्निंग लाइब्रेरीज जैसे TensorFlow हो गई, एंड Docker एंड Kubernetes आर टू टूल्स विच आर गुड टू हैव। ये मेजॉरिटी कंपनीज की फ्रेशर लेवल रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं आते, पर फिर भी अगर हमारे पास टाइम है देन दीज आर टूल्स विच आर गुड टू हैव एंड हमें सीख लेनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो AI इंजीनियर रूल से DSA भी डिमांड करती हैं, तो दैट इज कंप्लीटली सेपरेट। तो हम जो प्राइम में तैयारी करेंगे वो इस स्किल सेट के हिसाब से तैयारी करेंगे, सो दैट आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइम वी आर एलिजिबल टू अप्लाई टू मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉर डेटा साइंस एंड फॉर AI इंजीनियरिंग रोल्स। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट who will get benefited from prime are those students who are dedicatedly targeting these roles in the industry. Second case जिसमें हमें प्राइम का बेनिफिट होगा is that if we want to enhance our resume for latest job trends. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे फ्रेशर हैं जो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए DSA डेवलपमेंट दूसरी चीजें हमने ऑलरेडी सीख ली है, एंड अब अपने रेज्यूमे में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स हम AI रिलेटेड, मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी ऐड करना चाहते हैं, एंड उसके लिए हम AI/ML को सीखना चाहते हैं, अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना चाहते हैं, तो वहां पर हम प्राइम से बेनिफिट ले सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर हम एक ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है इंडस्ट्री के अंदर, जो लेट्स सपोज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ वेब डेवलपर, एज एन ऐप डेवलपर काम कर रहे हैं, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हैं, एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल नाउ वी want to learn AI/ML to upskill ourselves, तो वहां पर भी हमें प्राइम से बेनिफिट होगा। एंड थर्ड केस जिसमें हमें प्राइम से बेनिफिट होगा इज इफ वी आर एन इंडिविजुअल हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट AI एंड ML, एंड वहां पर हम टाइम लगाकर AI/ML को सीखना चाहते हैं, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन अपस्किलिंग कैटेगरी। तो अगर हम इन 3 to 4 केसेस में किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं देन वी आर इन द राइट प्लेस एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे अगले 4+ मंथ्स के अंदर, एंड बहुत सारी चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड खुद को हम काफी ज्यादा अपस्किल करने वाले हैं।